दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था या उस दर्द की कहानी थी जो एक स्त्री ने अपने ही अपनों के बीच सहा। ये हम सब मानते हैं कि जब एक औरत का सम्मान टूटता है तो केवल उसका हृदय नहीं टूटता, पूरा परिवार, पूरा समाज और आने वाला भविष्य भी बिखर जाता है। द्रौपदी ने भी यही दर्द सहा। सभा में अपमान, अपने लोगों की खामोशी और मन में उठते हजारों सवाल। उस दिन द्रौपदी की आंखों में केवल आंसू नहीं थे, बल्कि हर उस स्त्री का दर्द था जिसे कभी ना कभी गलत समझा गया, अपमानित किया गया या अकेला छोड़ दिया गया। भक्तों, आज की यह कथा महाभारत की उसी भावुक क्षण की है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। महाभारत के वनवास का समय था। एक दिन सभी पांडव बहुत थके हुए थे। जंगल में खाने पीने की भी कठिनाई थी। द्रौपदी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी क्या बात है, तुम इतनी शांत क्यों हो? द्रौपदी की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने राजमहल में जन्म लिया, महारानी बनकर जीवन बिताया, लेकिन आज जंगल की धूल में भटक रही हूँ। परंतु मुझे इस बात का दुख नहीं है अर्जुन। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पांचों वीर पति होते हुए भी मैं उस दिन सभा में अपमानित हुई और तुम सब मौन खड़े रहे। उस समय द्रौपदी ने अर्जुन से बहुत बड़ा प्रश्न किया था। ये सुनकर अर्जुन का सिर झुक गया। भीम की आंखों में क्रोध भर आया। युधिष्ठिर भी मौन हो गए और बोले, द्रौपदी, उस दिन हमारा मौन हमारी सबसे बड़ी हार थी। हम युद्ध हारते तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता, लेकिन उस दिन हमने तुम्हारा विश्वास खो दिया। इतना सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, बस एक वचन चाहिए कि आप किसी स्त्री का सम्मान कभी अपमानित नहीं होने दोगे। जो मेरे साथ हुआ, भविष्य में वो किसी और के साथ नहीं होने दोगे। भक्तों, तभी भीम ने गदा उठाकर प्रतिज्ञा की, जब तक दुर्योधन और दुशासन अपने कर्मों का दंड नहीं भोग पाएंगे, भीम को शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि उसी रात पांडवों के हृदय में बदले की अग्नि और तेज हो गई और आगे चलकर वही अग्नि महाभारत के युद्ध का कारण बनी। भक्तों, कभी कभी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का मौन सबसे बड़ा घाव बन जाता है। सम्मान, प्रेम और साथ, यही रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। एक औरत केवल घर संभालने वाली नहीं होती, वह पूरे परिवार की शक्ति, सम्मान और आत्मा होती है। जब एक स्त्री मुस्कुराती है तो घर स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन जब वही स्त्री अंदर से टूट जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। महाभारत की ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां कभी शांति नहीं टिकती। इसीलिए हर स्त्री का सम्मान कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि एक औरत का दिल जीतना सबसे बड़ा धर्म का कार्य होता है। कभी कभी औरत बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से वह टूट रही होती है। जिस घर में स्त्री के आंसू की कदर नहीं होती, वहां सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। द्रौपदी का दर्द केवल एक स्त्री का दर्द नहीं था, वह हर उस औरत की आवाज थी जिसे अपने ही लोगों के बीच अकेला छोड़ दिया गया। एक औरत सब कुछ सह सकती है, गरीबी, तकलीफ, संघर्ष, लेकिन अपमान और अपने लोगों की खामोशी वो नहीं सह पाती। महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब पुरुष अपने अहंकार में स्त्री के सम्मान को भूल जाते हैं, तब विनाश निश्चित होता है। औरत अगर माँ बनती है तो जीवन देती है, पत्नी बनती है तो घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन जब वह स्त्री रोती है तो किस्मत भी रो पड़ती है। इसीलिए कभी किसी स्त्री के आंसुओं को कमजोर मत समझिए, क्योंकि उसके आंसू में दर्द भी होता है और बद्दुआ भी। भक्तों, द्रौपदी केवल महाभारत की रानी नहीं, वह साहस, सम्मान और आत्मसम्मान की मिसाल थी। उसके जीवन में सुख बहुत कम थे और परीक्षाएं बहुत ज्यादा थीं। फिर भी उसने कभी अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया। भक्तों, द्रौपदी के आंसू केवल एक स्त्री के आंसू नहीं थे, वे अन्याय के खिलाफ उठी हुई आवाज थे। उन्होंने हर कठिन समय में पांडवों का साथ निभाया, वनवास की पीड़ा भी मुस्कुरा कर सह ली। सभा में हुए अपमान के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और धर्म के लिए खड़ी रहीं। द्रौपदी का चरित्र हमें सिखाता है कि एक स्त्री कमजोर नहीं होती, उसके भीतर पूरे परिवार को संभालने की शक्ति होती है।
और ये सत्य है कि अगर महाभारत में श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे तो द्रौपदी उस धर्म की पीड़ा की आत्मा थी। भक्तों, ये थी महाभारत की एक छोटी सी भावुक कथा जहाँ एक स्त्री के आत्मसम्मान, उसके दर्द और उसके मौन आंसुओं की बात की गई है। जिस घर में औरतों का सम्मान किया जाता है वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, लेकिन जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, उन्हें ठेस पहुंचाई जाती है, वहां विनाश शुरू होने में देर नहीं लगती। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही और भावुक, प्रेरणादायक महाभारत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ और जीवन की नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।